नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुनील दर्शन जी के बारे में, जिन्होंने अंदाज, एक रिश्ता जैसी फिल्में बनाकर हर दर्शक के दिल में एक खास जगह बनाई है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, जैसा कि हम जानते हैं, आपकी फिल्म अंदाज को रिलीज हुए 20 साल से ज्यादा होने को आ रहे हैं, 2 डेकेड्स में जिसके बारे में कहूं, तो आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है कि आपकी फिल्म 23 मई को 2003 में रिलीज हुई थी? इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? यस, बहुत समय बीता होगा, लेकिन मेरे लिए तो जैसा लगता है बिल्कुल बीता हुआ कल है। एक ऐसा दिन था कि हमने डिसाइड किया भाई एक फिल्म फटाफट अक्षय कुमार के साथ बनानी है। और मैं उससे पहले उसके साथ जानवर, एक रिश्ता और हाँ मैंने भी प्यार किया बना चुका था। और एक फिल्म क्विक बनाना चाहता था उसके साथ। और उस अनुसार अक्षय कुमार हमारे, हम उस वक्त उससे और वो हमारे यहाँ कंपनी को अपना इन हाउस प्रोडक्शन समझते थे। और उसे इन हाउस हीरो समझता था मैं। और उसे ध्यान में रख के ये चलता रहा के सिलसिला। और फिर एक दिन ऐसा है कि एक फिल्म तुरंत बनानी थी, उसका नाम उसकी कहानी अप्रूव हो गई। कहानी और अक्षय कुमार तो नेचुरल हीरो था फिल्म का। तो भाई उसमें फिर वो कास्ट करना था हीरोइनों को लेके। हीरोइनें जो बड़ी हीरोइनें थी ये सब मेरे साथ काम करती थी, करिश्मा, करीना जितनी थी तो लेकिन मैंने सोचा इसमें नया क्या होगा, कुछ नया करते हैं, एक नया अंदाज लाते हैं। तो उसमें दो फ्रेश लड़कियां साइन की गई। एक लड़की लारा दत्ता जो मिस यूनिवर्स थी, जी। और दूसरी प्रियंका प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा। मिस वर्ल्ड थी। हम्म। राइट है। वो और अक्षय कुमार मिलके एक जबरदस्त थ्रीसम लगते थे। ऑल हम्म। बॉडी लगते थे ना। हम्म। यूथ थी, जवानी थी, एनर्जी थी। हम्म। और एक बहुत ही दिमाग, आप फोटो देखते तो आपको ऐसा लगता था कि जैसे कुछ घंटे बज गई। जी। जी, यस। आपके आपके मन में ये कैसे विचार आए कि एक तरफ हम मिस यूनिवर्स को लें, एक तरफ हम मिस वर्ल्ड को लें? ये आपके दिमाग में कैसे विचार आया? क्योंकि बॉलीवुड की और काफी एक्ट्रेस थी, जैसे कि जूही चावला हुई, करिश्मा कपूर हुई, जो ज्यादातर आपकी फिल्मों में नजर आई हैं। ऐसा ऐसा हुआ कि भाई लारा दत्ता को पहले फाइनलाइज किया गया फिल्म के लिए। तो वो आई और उसके बाद हम लोग कोई दूसरी लड़की साइन करने के फिराक में चल ही रहे थे। हम्म। एक दिन एक सेक्रेटरी के साथ अपने प्रियंका चोपड़ा मेरे ऑफिस आई। हम्म। उन्होंने इंसिस्ट किया वो मिलना चाहती है, मैंने उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया। जब हम्म। वो कैबिन में आई तो देखा, तो मैं बोला भाई ये कन्वेंशनल हीरोइन नहीं है। हम्म। पर लारा दत्ता भी कन्वेंशनल हीरोइन नहीं थी। हम्म। कुछ देर बिठाया, उससे बात की। हम्म। और जो मेरा पहला रिएक्शन था वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। लेकिन हम्म। वो 10-15 मिनट जो उससे बैठ के बात की ना, तो मैंने इसके अंदर एक आइडेंटिटी ढूंढी। और हम्म। वो थी एक ऐसी हीरोइन की जो बहुत साल पहले एक सांवली सी लड़की थी, थोड़ी मोटी थी, प्रियंका मोटी नहीं थी। और लेकिन उसकी जबरदस्त आंखें थी और बहुत ही नशीली आवाज थी। उनका नाम लारा था दत्ता, रेखा। लारा दत्ता। नहीं, ये प्रियंका प्रियंका। चोपड़ा के बाद। अच्छा, ओके। यस। हाँ। तो प्रियंका चोपड़ा के बारे में बोल रहा था ये। तो मुझे वो बहुत सिमिलर लगी भाई, कि हम्म। ऐसे ही रेखा जी आई थी। रेखा जी भी जब करियर इनिशियली स्टार्ट की थी तो उन्हें थोड़ा बहुत रिजेक्ट किया गया था। लेकिन और प्रियंका से आज भी ऐसा हुआ, मेरे से पहले प्रियंका चोपड़ा ने कुछ फिल्में साइन की थी। हम्म। लेकिन या तो वो फिल्में ड्रॉप हो गई, या हम्म। उसमें कोई एक पिक्चर थी, कोई हीरो में कोई साइड रोल में कुछ छोटा सा कर हम्म। दिया था उसने काम। हम्म। तो मेरी उससे एक ही शर्त थी कि भाई तुमने एज अ हीरोइन, मेरी फिल्म में मैं तुम्हें एज ए हीरोइन पेश करने वाला हूँ। तो भाई तुम्हारे लिए ये फिल्म तुम्हारी लॉन्चिंग फिल्म होगी। और इस बात को तय करके उसके साथ हमने उससे साइन किया। और अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, नदीम श्रवण, समीर मेरी फिल्म अंदाज में आएगा। आपने प्रियंका चोपड़ा को कॉल किया या वो डायरेक्ट मैनेजर के थ्रू आपके ऑफिस आई? नहीं, मैंने नहीं कॉल किया। उसके सेक्रेटरी जो थे उसके, वो से ले आए थे मुझे मिलाने। जी। और जैसा मेरा कस्टम है, मैं अधिकतर कोशिश जो भी आता है मुझे मिलने काम हम्म। के लिए, मैं उनसे मिलता जरूर हूँ। हम्म। तो उसी अनुसार मैं उससे मिला था। और मिलने के बाद जब मुझे समझ आया कि भाई ये लड़की पोटेंशियल रखती है। अधिकतर लोग जो हिंदी फिल्म में काम करना है तो अंग्रेजी में सोचते हैं। जी। ये लड़की अंग्रेजी जानने के बावजूद हिंदी में सोचती थी। जी। और हाँ, और बहुत बहुत काबिल थी। और जबरदस्त आंखें, जबरदस्त आवाज।
जो कुछ कमी थी वो कुछ ही दिनों में उन्होंने पूरी कर ली और तैयार हो गई। उस समय खबर आई थी कि उन्होंने नोज सर्जरी कराई थी जो कि गलत हो गई थी। काफी सोशल मीडिया पे नहीं ये खबर आती नहीं रही है नहीं, ये। कोई कोई गलत नहीं हुई थी। उसको नोज जॉब जो कराया था उसके बाद ही उसका नोज का जो ब्रिज है वो बिल्कुल परफेक्ट बना था और वो बहुत अच्छी लग रही थी। उनके फादर जो थे प्रियंका के, अशोक चोपड़ा, और उनकी मदर दोनों हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। इससे हम्म। उनके होते हुए तो कोई चीज गलत होना नामुमकिन के बराबर था। सूत्रों से ये भी खबर थी कि जो फिल्म थी एतराज, वो साइन करने से पहले प्रियंका आपके पास सलाह लेने के लिए आई थी कि ये फिल्म मैं साइन करूं या नहीं। उसके पीछे की क्या कहानी है? हाँ, अंदाज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार हर प्रोड्यूसर के मद्देनजर आ गए, क्योंकि क्या, एक उससे पहले 5 फिल्में हिट हो चुकी थी उसकी। जानवर, धड़कन, एक रिश्ता। हेरा फेरी, एक रिश्ता, और कोई एक आध और फिल्म थी। 5 फिल्में उसकी हिट हो चुकी थी। तो अक्षय कुमार स्टेबलाइज हो रहे थे और अंदाज ने वो जो सील होता है ना, स्टैम्प हिट, हम्म। वो उसके करियर पे लगा दिया। जैसे मैंने कहा आपको कि अंदाज ने उसके करियर पे स्टैम्प हिट पे लगा दिया। तो जब स्टैम्प हिट लग गया तो सडनली आपने हम जैसा रियलाइज करना शुरू किया कि जो ए लिस्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जो कुछ उससे कतराते थे पहले, उन्होंने भी अक्षय कुमार को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और वैसे ही राजकुमार संतोषी, सुभाष घई जी टाइप्स जो थे ना, उन्होंने सबने उसको उसके साथ काम करने की इंटरेस्ट जाहिर किया। इट वॉज वंडरफुल कि अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके ही एक एक्टर को अपनी रिकग्निशन मिलती है। ये बात उस वक्त अक्षय कुमार को जो समझ नहीं आती थी वो समझ आने लग गई थी। और ऐतराज फिल्म, क्योंकि अब्बास मस्तान के साथ उन्होंने भी अक्षय ने पहले काम किया हुआ था और अब्बास मस्तान बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, तो वो प्रपोजल बनाया गया होगा। तो उसमें करीना कपूर, सॉरी करीना कपूर को साइन किया गया। करीना कपूर को चॉइस ऑफ रोल्स दी गई। तो करीना कपूर ने ये विचार किया कि भाई जो हीरो के ऑपोजिट हीरोइन कौन है। तो कहा भाई हीरो के ऑपोजिट जो उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है वो कैरेक्टर हीरोइन है, तो करीना कपूर ने वो रोल मांग लिया। हम्म। करीना कपूर बहुत बड़ी हीरोइन थी उस वक्त, आज भी है। और इतने में जो सेकंड, जो दूसरा ऑल्टरनेट रोल था, जिस रोल में एक्चुअली मीट था, एक होती है ना ताकत, तो दूसरे रोल में थी। अब हम्म। उसका यही था कि वो नेगेटिविटी में लीन करता था। तो वो रोल, उस रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया। प्रियंका चोपड़ा बहुत हेजिटेट की, पहले तो सेकेंडरी रोल करना और वो हम्म। भी हम्म। नेगेटिव रोल करना। तो हम्म। उसे, उसके मन में कुछ ऐसा था कि भाई मैं नहीं करना चाहती, ये वो कैसे बोल। मेरे पास आके तो उसने ऐसा ही कहा। तो मैंने उसे बहुत समझाया और उसे इंसिस्ट किया कि भाई तुम्हें ये करना ही चाहिए, क्योंकि इस रोल से मेरा ऐसा पूरा फीलिंग है कि भाई तुम्हारे करियर को और डिमेंशन मिलेगा। तो उसने कुछ झिझक होने के बावजूद उसने एक्सेप्ट किया और एतराज साइन कर दिया। जी। आपकी फिल्म बरसात, जो कि 2005 में दर्शकों के बीच में आई थी, उस फिल्म में बॉबी देओल प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी दिखाई गई है। बट अभी 2000 आई थिंक 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का के ऊपर गाना बताया गया है कि बरसात के दिन आए। उसके पीछे की क्या स्टोरी है? क्या पहले बरसात में अक्षय कुमार और प्रियंका को दोनों को कास्ट किया गया था? क्या स्टोरी है इसके पीछे? नेचुरल अक्षय कुमार में ही हर फिल्म के हीरो थे। अगर इफ यू रियलाइज, इससे पहले मैं उसके साथ काफी फिल्में बना चुका था, 4-5 फिल्म बना चुका था। 6 बना के, जो भी बना, 6 बना चुका था शायद, हो सकता है। तो जब वो नेचुरली बरसात का हीरो था और प्रियंका चोपड़ा को बरसात ऑफर की, नेचुरली उसने भी साइन कर ली। और कटरीना कैफ जो थी वो दूसरे रोल में थी और ये तीनों को साइन किया गया था। लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले मुझे, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और अक्षय कुमार ने भी कुछ फिल्में ऐसे साइन की जिनके डेट्स का लेओवर हो गया था, यू नो। तो वो फिल्में कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत थी। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो उस वक्त हमने जब फिल्म शुरू की थी, उस वक्त हमने एक गाना जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग था, क्योंकि हम्म। वो रिकॉर्ड किया था तो हम्म। शूट भी कर चुके थे। तो हम्म। अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी पे शूट किया गया था। हम्म। जब मैंने वो गाना मेरे पास पड़ा रह गया, मैंने जब फिल्म
में अक्षय कुमार को की जगह बॉबी देओल कास्ट करना पड़ा, तो उस गाने को एडिटिंग में रूम में पड़ा रह गया। हम्म। फिर कुछ कोविड के बाद हम लोग सफाई कर रहे थे, तो हम्म। हमें एक ये गाना मिला। तो मैं बोला ये तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल से, प्यार से, मोहब्बत से हमने शूट किया था ये गाना। हम्म। हम्म। मोहब्बत सिर्फ हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं होती, फिल्म से मोहब्बत उसके डायरेक्टर की होती है। जी 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 जी। और तो वो मोहब्बत जो थी ना, वो उस हर फ्रेम में थी, चाहे वो मेरी थी, चाहे वो उनकी थी, जिनकी भी थी, ठीक है। चाहे वो डीओपी की थी, कोरियोग्राफर की थी, संगीतकार की थी। तो वो उस गाने को हमने शूट किया हुआ था, जब एडिट करके देखा तो वाकई ऐसा लगा क्या केमिस्ट्री है, क्या गाना है। और बहुत ही खूब था। तो मैंने बोला क्यों ना ऑडियंस को जो है ये पेश किया जाए। हम्म। और इसलिए मैंने 2022 से 23 में जब ये गाना रिलीज किया, 22 में किया। 22। और हाँ, तो उसे उसे ऑडियंस के लिए, अ, जो अक्षय कुमार के फैंस हैं, जो प्रियंका चोपड़ा के फैंस हैं, नदीम के फैंस हैं, थोड़े बहुत मेरे भी हैं, उनके लिए रिलीज किया गया। तो उसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सुनील जी, सूत्रों से ये भी खबर आई थी कि ट्विंकल खन्ना आपके पास आई थी कि दोनों को अलग करो, दोनों साथ में काम नहीं नहीं करेंगे, नहीं, कितना सत्य ये है? ये बहुत बड़ा झूठ है। हम्म। ट्विंकल खन्ना ना मेरे पास आई, ना मैं उसके पास कभी गया। हम्म। मैं ट्विंकल खन्ना का मेरा कोई लेना देना नहीं है। जी। मेरे पास जो भी आया, मुझे ऐसे कुछ हालात बन गए जिनकी जिसकी खबर जो थी, फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी जगह है, और जी। मीडिया तो मतलब सोचो इतना विशाल और इतना घना और इतना डीप है कि वो तो हर बात जानता है, और जो वो नहीं छापना चाहता छाप देता है, और जो यू नो उनके मन में आता है, जो हेडलाइंस बन सकते हैं, छप जाती है। तो यस, उन्होंने इस बात को नो मेंशन कर दिया कि भाई, पर लेकिन जो भी बात कही गई है वो सही है, कोई गलत नहीं है। पर इंसान है, हर इंसान सही गलत होता है। जब ये आपका जो गाना था ये सोशल मीडिया पर रिलीज किया आपने श्री कृष्ण इंटरनेशनल पर, तो लोगों का ये कहना था कि सुनील दर्शन इज बैक विथ प्रियंका एंड अक्षय कुमार। तो आपके पास ऐसे ऐसे कुछ रिव्यूज या कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि आप दोबारा इन लोगों को लेकर काम कर रहे हैं क्या, ये आप नई फिल्म है क्या आपकी, ये ऐसे कुछ आ रहे थे आपके मेरे पास मैसेजेस? मेरे मेरे करियर को अगर देखो, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पीछे नहीं देखता। मैंने जब तक सनी देओल के साथ फिल्में बनाई, उसके साथ बनाता रहा। जब उसके साथ इश्यूज हो गए जो आज तक अनरिजॉल्व है, तो आगे बढ़ा तो भी अक्षय कुमार आया। तो अक्षय कुमार के साथ सात फिल्में बना ली, फिर बॉबी देओल के साथ कुछ फिल्में बना ली। और अब उसके बाद ऐसा फैसला किया कि जो नए सितारे मुझे पसंद आते हैं, जो नए टैलेंट्स, मुझे सितारे तो आगे बनते हैं, लेकिन जो टैलेंट्स मुझे पसंद आते हैं और मैं फील करता हूँ मेरी कहानी में बैठते हो, तो उन्हें मैं साइन करके, चाहे वो मेरा बेटा हो या चाहे वो किसी और का बेटा हो, लेकिन उन्हें मैं फिल्में में कास्ट करता हूँ। और वही मैंने किया है आज तक। पर सुनील जी, आपके तो सनी देओल से काफी अच्छे रिलेशन थे, आपने अजय जैसी हिट फिल्म उनके साथ बनाई, तो सुनील और अजय अलग कैसी हुई, तो इसके पहले पीछे लुटेरे भी बनाई थी, लुटेरे भी बहुत बड़ी लुटेरे भी हिट बनाई फिल्म। थी आपने, हाँ। तो अलग होने का कारण क्या है? अलग होने का कारण ये है, जो ऑलरेडी मीडिया में है, कि वो मेरे बहुत ज्यादा पैसे, मैंने उनकी मदद की। लोग दुनिया में ऐसा पक्का होता है कि एक्ट्रेस के पास बहुत पैसा है, उनके पास भी बहुत पैसे हैं। लेकिन जैसे आप वो सुनते होंगे बैंकों के पैसे वो देते नहीं, वैसे ही एक इंसान जिसने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और उनको इतनी साइजेबल वेल्थ उस जमाने में अपनी सारी हैंडओवर कर दी, उसके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो आज तक जो है, उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए। वो मैटर कोर्ट में है, तो उसके ज्यादा उससे आगे बोलना नहीं चाहूंगा। फिर बरसात में बॉबी देओल नजर आए, तो ऐसे कैसे, क्या सनी देओल ने बॉबी देओल को नहीं रोका बरसात में काम करने से? कभी कभी क्या होता है कि बॉबी देओल का करियर इतना लो पे चल रहा था हाँ। उस वक्त, सारी फिल्में उसकी उसकी भी फ्लॉप हो चुकी थी। तो उस वक्त मेरा करियर जो था, वो भगवान की दया से, मेहरबानी से स्टेडी और अच्छा जा रहा था। तो उनके सेक्रेटरी थे मिस्टर, पहले सनी देओल का भी काम देखते थे, धर्म जी का भी काम देखते रहे थे, मिस्टर भाग सिंह उनका नाम था। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा क्यों ना, जब अगर तुम हीरो चेंज कर रहे हो तो क्यों ना तुम बॉबी देओल को ले लो। मेरे पास एक दूसरा हीरो साइन था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर एक रीअप्रोचमेंट की जो कोशिश है,
अगर इससे जिनसे पुराने रिश्ते रहे हैं, और अगर वो रिवर्क हो जाए तो क्या बुरा है, यू नो। सो आई ट्राइड अ रीअप्रोचमेंट। अनफॉर्चुनेटली जो है वो धोखे के अलावा कुछ नहीं अब आप जल्द ही फिल्म अंदाज 2 लेके आ रहे हैं, तो अब फिल्म में इसमें नया क्या दिखने वाला है? है। नया हीरो होगा, दो नई लड़कियां होंगी, और नया म्यूजिक होगा, एक नई कहानी होगी। एक ऐसी कहानी है जिस टॉपिक के ऊपर वो कहानी है, उस टॉपिक को स्ट्रेंजली लोगों ने कभी छुआ नहीं है, छेड़ा नहीं है। डीप सोशल इशू है उसमें। जैसे ये अंदाज जो थी पहली, उसमें एक डीप सोशल इशू था, लेकिन वो ऑफ रिपीटेड था। मैंने सोचा आज के जमाने में थोड़ा सा क्या है, मेन पटरी से चलते हुए थोड़ा सा उतर के जो होता है नई नई टेरिटरीज में, थॉट्स में जाके अगर हम कोशिश करें तो लोगों के दिमाग को जो होता है ना, उनको फूड फॉर थॉट दिया जाए। और ये ध्यान में रख के अंदाज को, इट्स अ फुल कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म। कॉमेडी है, रोमांस है, म्यूजिक है, एक्शन है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कुछ एक नया टच है उस फिल्म में, बस। फिल्म में ज्यादातर न्यू एक्टर्स हैं जैसा कि आपने कहा है, तो आपको लगता है कि जैसे कि आपका जो अंदाज फिल्म थी 2003 की, इट वाज वन ऑफ द हिट फिल्म उस साल की, तो ये एक्टर्स इस फिल्म के साथ जस्टिस कर पाएंगे? आर यू श्योर अबाउट इट? कैन आई शेयर वन थिंग विथ यू? अंदाज फिल्म जो मैंने बनाई ना, तो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग थे जो उसे AND के ऊपर खत्म कर देते थे और AZ काट देते थे, समझे? ठीक है? और मैं तब भी मुस्कुराता था। अगर आज कोई मुझे ये पूछे कि मैंने न्यू कमर्स के साथ क्यों काम कर लिया, न्यू एस्टैब्लिश स्टार्स के साथ क्यों नहीं काम कर रहा हूं, तो उसका कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के जो बुरे से बुरे हालात हो सकते हैं, जो आज दृश्य आज कायम है, सारा मीडिया आज भरा हुआ है उससे, वो हालात जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कुछ आने वाला है। जब स्टार्स, कितने बड़े स्टार 100-100 करोड़ रुपए लेते हैं और 100 रुपए के शो की टिकट नहीं बिकवा सकते, तो हम्म। क्या फायदा? हम्म। तो भाई कोशिश करते हैं कि फिर एक तरीका, फिर एक रीअप्रोचमेंट का तरीका, जिससे फिल्म का बजट इतना हैवी नहीं हो कि वो फिल्म अपने बोझ के तले अपने बोझ से ही दब जाए। हम्म। तो इस बात को ध्यान रखा है। और यस, अंदाज 2 काफी बन चुकी है, कुछ काम बाकी है, वो कर रहा हूँ, और बहुत जल्द फिर फिल्म को मार्केट करेंगे और रिलीज करेंगे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, दर्शकों को कब दिखने वाली है अंदाज 2? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनील जी दो आपकी हजार फिल्म? चौबीस 2024 इसी साल? यस। तारीख को लेकर कुछ अनाउंसमेंट? जिसका पहले इसका सुनील संगीत दर्शन आएगा मार्केट एक्सक्लूसिव? में। नहीं नहीं, पहले इसका संगीत आएगा मार्केट में, और जब इसका म्यूजिक खुद बता देगा आपको एक किस तारीख पे रिलीज होनी चाहिए। ऑडियंस को इसका म्यूजिक सुनने दो, एंजॉय करने दो, फिर वो खुद कहेंगे हमें चाहिए ये फिल्म इस तारीख पे, उस तारीख पे ये फिल्म रिलीज। सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। ये थे हमारे साथ राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सुनील दर्शन, जिन्होंने अपनी फिल्म मंदासरू के अलावा और काफी मुद्दों पर खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।